आज हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से अग्निशमन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल को नेशनल फायर सर्विस डे या अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के बंदरगाह पर खड़े हुए फोर्ट स्टीकन नामक मालवाहक जहाज में आग लग गई थी। जहाज में विस्फोटक सामग्री एवं युद्ध उपकरणों के भरे होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और भयानक विस्फोट होने से आग बुझाने में लगे 66 अग्निशमन कर्मियों की मृत्यु हो गई। इन बहादुर कर्मियों की स्मृति में ही प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस यानी कि नेशनल फायर सर्विस डे मनाया जाता है। अग्निशमन, इसके होने के लिए निम्नलिखित 3 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा हीट और तीसरा फ्यूल या ऑयल। परिचय। आग के द्वारा संपत्ति का विनाश एवं इन दिनों जीवन का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। आग के द्वारा विनाश अधिकतर घरों में बिजली के समान एयर कंडीशनर और रसोई गैस के स्तर में वृद्धि के कारण पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने की वजह से अधिकांश कार्यालयों, शॉपिंग मॉल और अस्पतालों में एयर कंडीशनर है। इन विद्युत उपकरणों और रसोई गैस के प्रभाव में आग की घटनाएं कई गुना बढ़ गई हैं, खासकर सर्दियों और गर्मियों के दौरान। इसलिए यह ज़रूरी है कि हर किसी को पता होना चाहिए कि अग्नि के खतरों को कैसे रोकना है या अग्निशामक में सहायता प्रदान करना है कैसे। आज हम इस पर विस्तृत विचार करेंगे कि किस प्रकार से हम आग के विनाश को रोक सकते हैं। उद्देश्य: संबंधित ऑफिसर्स एवं कैडेटों को फायर सर्विस और फायर फाइटिंग के बारे में परिचित कराना। पूर्वावलोकन। भाग 1 कारण और आग की रोकथाम। भाग 2 अग्निशमन। कारण एवं रोकथाम। आग एक ज्वलनशील पदार्थ के ताप पर आवश्यक तापमान या एक ज्वलनशील सामग्री को प्रज्वलित करने का नतीजा है। आग और उसकी निरंतरता के निर्माण के लिए निम्नलिखित 3 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा ईंधन के तापमान को उसके जल बिंदु या प्रज्वलन के तापमान को बढ़ाने के लिए पर्याप्त गर्मी की प्राप्ति, और तीसरा ज्वलनशील या जलने योग्य सामग्री जैसे ठोस, तरल, गैस इत्यादि। ये सब हम फायर ट्रायंगल में देख चुके हैं। प्रसार के तरीके: चालन, संवहन, विकिरण, प्रत्यक्ष प्रज्वलन। चालन, कंडक्शन। चालन मध्यस्थ सामग्री द्वारा गर्मी का स्थानांतरण। कई सामग्रियां जो आसानी से जला नहीं करते, विशेष रूप से धातु गर्मी प्रेषण के लिए अच्छे कंडक्टर हैं। अग्नि द्वारा गर्म होने पर यह सामग्री अन्य ज्वलनशील पदार्थों को प्रज्वलित कर सकती है, जिसके साथ यह संपर्क में हो सकते हैं। उदाहरण: ओवरलोडिंग के कारण विद्युत तारों की लघु सर्किट। संवहन यानी कि कन्वेक्शन। संवहन गैसों या धुएं के माध्यम से गर्मी के स्थानांतरण को कहते हैं। गैसों का बढ़ाना तब तक नहीं रुकता जब तक बगल में फैले हुए ऊंचे स्तर पर स्थित दहनशील सामग्री उपस्थित रहती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जैसे मूल आग से ऊपरी मंजिल पर फैलती हुई आग है। विकिरण, रेडिएशन। विकिरण का अर्थ है आग के स्रोत से गर्मी का हस्तांतरण। इसमें मीडिया को छोड़कर हल्की वायु इसका साधन बनती है। आग और ज्वलनशील पदार्थ के बीच में पानी के पर्दे के गठन से विकिरण का असर सामने आ सकता है और ज्वलनशील पदार्थ को हटाया जा सकता है या ठंडा किया जा सकता है। प्रत्यक्ष प्रज्वलन, डायरेक्ट बर्निंग। प्रत्यक्ष प्रज्वलन में हम देखते हैं कि आम जगहों पर प्रत्यक्ष जलती हुई आग, जिसमें 2 या 3 कारकों चालन, संवहन और विकिरण के संयोजन के द्वारा आग का जलना। घरेलू आग, डोमेस्टिक फायर्स।
घरेलू आग की घटनाओं को रोकने के लिए हमें निम्न उपाय किए जाने चाहिए। अग्नि या गैस के पास पेट्रोल, मिट्टी के तेल या कपड़े जैसी किसी भी ज्वलनशील सामग्री को ना रखें। हमेशा गैस सिलेंडर रिसाव के लिए गैस पाइप की जांच करें। गैस लीक को रोकने के लिए रसोई में अच्छी तरह हवादार रखें। जब गैस उपयोग में नहीं होती है तो नियामक को बंद करें। रसोई घर छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करें कि गैस और केरोसिन स्टोर बंद हो गए हैं और चूल्हा में कोई जलती हुई अंगार नहीं है। गैस को जलाने से पहले सुनिश्चित करें कि रिसाव है या नहीं। बच्चों को गैस या आग या स्टोव से दूर ही रखें। अन्य आग। घर से निकलने से पहले यह सुनिश्चित करें कि कोई विद्युत सर्किट पर अधिक ओवरलोड तो नहीं है। सुनिश्चित करें कि अच्छी गुणवत्ता वाले बिजली के सामान का मैंने उपयोग किया है। यह सुनिश्चित करें कि उपयोग में नहीं होने पर सभी विद्युत उपकरणों को बंद कर दिया गया है, जैसे टीवी, एसी, कमरे में हीटर या लोहा। यह सुनिश्चित करें कि धूम्रपान करने वालों के पास ज्वलनशील सामग्री न हो। घर के अंदर किसी को पटाखा न रखने दें। सार्वजनिक स्थानों में आग से बचना किस प्रकार है? हमेशा यह सुनिश्चित करें कि धूम्रपान करने वाले सार्वजनिक कचरे के डिब्बे में कोई जलती हुई सिगरेट या स्टेप नहीं छोड़ें या बंद एसी कार्यालयों, शॉपिंग मॉलों, सिनेमा हॉल में ज्वलनशील सामग्री न हो। पेट्रोल पंपों के पास किसी भी आग या क्रैकर को ना जलाएं। बाजारों में या मॉल के अंदर ज्वलनशील पदार्थ ना रखें। वर्गीकरण। क्लास ए फायर्स, जो आग पेपरों से फैलती है। क्लास बी फायर्स, ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे तेल एवं गैस से लगने वाली आग। क्लास सी फायर्स, ऊर्जावान विद्युत पदार्थ। क्लास डी फायर्स, दहनशील पदार्थ। क्लास के फायर्स, खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल या पदार्थ। आग से बचाव। इनके लिए कुछ यंत्र भी उपलब्ध हैं, पर यदि भूखमरी, शीतलक और स्मूदरिंग किए जाए तो भी फायर से फाइट किया जा सकता है। भूखमरी का तात्पर्य है कि ईंधन या दहनशील सामग्री को हटाने का और या तो अग्नि और अर्ध जले ईंधन द्वारा अलग किया जा सकता है या तो उनमें से किसी को हटाकर कम किया जा सकता है। हुक की सहायता से दहनशील सामग्री को निकालकर कई छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है ताकि गर्मी को कुछ दूरी पर रखे ज्वलनशील पदार्थ को जलने से रोक दिया जा सके। इसे अंग्रेजी में स्टारवेशन के नाम से जाना जाता है। शीतलक। शीतलक से तात्पर्य है कि जल्द से आग को कम करने के लिए, गर्मी को हटाने के लिए या आमतौर पर पानी का उपयोग अब जल सामग्री पर डाला जाता है तो यह गर्मी को अवशोषित करता है, गर्म हो जाता है और प्रसारित हो जाता है या भाप में परिवर्तित हो जाता है। ज्वलनशील पदार्थ पानी में गर्मी खो देता है और इसका तापमान नीचे अपने प्रज्वलन के तापमान से नीचे आ जाता है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाता है और इसलिए आग बुझ जाती है। स्मोदरिंग, इसका अर्थ है चोकिंग या ऑक्सीजन वायु की पूर्ति को जलती हुई सामग्री पर सीमित करना। इससे कबल भी कहा जा सकता है और ऑक्सीजन वायु से भी सभी जलती हुई सामग्री या रेत या सूखी पृथ्वी और फोम के साथ कवर करके वायु अक्रिय गैस से भारी मात्रा में आग लगने से वातावरण तैयार कर प्राप्त किया जा सकता है। फायर फाइटिंग पार्टीज, अग्निशामक दल। फायर फाइटिंग पार्टी, सैल्वेज पार्टी, रेस्क्यू पार्टी, कॉर्डन पार्टी।
चारों पार्टियों की सेवाओं से फायर फाइटिंग की जाती है। गृह अग्निशामक दल, इसमें 4 व्यक्ति शामिल होते हैं जो रकाब पंप और पानी की बाल्टी लेते हैं। वह आग निरीक्षक के रूप में कार्य करते हैं और वार्डन के आदेश के तहत काम करते हैं। वह एक रपट पंप, 2 बाल्टी, 1 मशाल और 1 हाथ में कुल्हाड़ी लेते हैं। एक ही स्टील हेलमेट और प्रति सदस्य एक सिटी उपकरण के रूप में परिकल्पना की जाती है। सहायक अग्निशामक दल, यह ट्रेलर पंप के साथ 8 व्यक्तियों के दल में होता है जो एक दूरी से आग में पानी डाल सकते हैं। इस सेवा के सदस्य होमगार्ड से तैयार किए जाते हैं। अग्निशमन यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशमन उपकरण निम्नलिखित 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: अग्निरोधी यंत्र, स्टीप पंप, बाल्टी, फायर हुक और बीटर। अग्निशामक यंत्र कुछ इस प्रकार से हैं: सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स, फोम टाइप और ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर्स, CTC कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर अर्थात सोडा आग बुझाने के यंत्र। यह अग्निशामक का इस्तेमाल अग्निशामक के लिए किया जाता है जिसमें साधारण ज्वलनशील सामग्री शामिल होती है, जहां ठंडा प्रभाव जलीय समाधान से प्राप्त होता है जिसमें बड़े प्रतिशत पानी शामिल होता है। यह आकार में बेलनाकार होते हैं। फोम टाइप यंत्र या ड्राई केमिकल पाउडर यंत्र, यह आग बुझाने वाले सुखाने वाले रसायनों आग बुझाने के समाधान होते हैं और विशेष रूप से तेल, बसा या तेल जैसे आदमी तरल पदार्थों से जुड़े हादसे बुझाने के लिए होते हैं, जहां आग को ऑक्सीजन से अलग करने की आवश्यकता होती है। CTC कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्राई केमिकल, यह आग बुझाने वाले पदार्थ रसायन या तो तरल, गैस या सूखे होते हैं और मुख्य रूप से लाइव विद्युत उपकरण आदि से जुड़ी आग से लड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों के लाभ, इनसे काम करना आसान है। उन्हें केवल एक ही व्यक्ति को संचालित करने और दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत है। वे आज के प्रारंभिक चरणों में बहुत उपयोगी हैं। अग्निशामक यंत्रों से हानियाँ, इनका उपयोग सीमित है क्योंकि अभियात्मक कामकाज की अवधि करीब 1 से 2 मिनट है। अग्निशामक यंत्र की लागत अधिक है। इन अग्निशामक को लगातार देखभाल और सावधान रखरखाव की आवश्यकता होती है। स्टिरअप पंप, रखा पंप छोटी आग पर उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए प्राथमिक चिकित्सा अग्निशामक उपकरण का एक उत्कृष्ट टुकड़ा है। यह सीमित पानी की आपूर्ति के साथ आग लगाने और नियंत्रित करने में बहुत उपयोगी है। इस उपकरण से जल स्प्रे का उपयोग दहनशील सामग्री को ठंडा करने के लिए या आग के दृश्य के आसपास के छोटे आग पर किया जा सकता है। यह आमतौर पर 4 सदस्यों की टीम द्वारा संचालित होता है, लेकिन आपात स्थिति में 2 सदस्यों की टीम भी इसे प्रभावी ढंग से संचालित कर सकती है। इसमें पानी की खपत 3.8 से 5.7 लीटर प्रति मिनट है। इस पंप द्वारा उत्पादित स्प्रे पानी की खपत 2.8 लीटर प्रति मिनट से नोजल से 15 से 20 फीट की दूरी तक पहुंची जा सकती है। बाल्टी, छोटी आग से लड़ने के लिए पानी और रेत के भंडारण के लिए बाल्टी आदर्श होते हैं। यह आसानी से एक व्यक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। फायर बीटर्स अथवा हुक्स, आयताकार आकार में तार जाल से बना बीटर्स और बांस के खंभे पर लगाए गए हुक उपयोग जल और निर्बाध
ज्वलनशील पदार्थ को अलग करने के लिए आदर्श हैं और छोटी आग को पिटाई करने के लिए इससे बुझाया जाता है। अब हम जान चुके हैं कि फायर ट्रायंगल क्या होता है और हम किस प्रकार से अग्निशमन में सेवा प्रदान कर सकते हैं, चाहे छोटा कंट्रीब्यूशन ही क्यों ना हो। सभी नागरिकों के लिए एनसीसी कैडेट्स हमेशा से एक प्रेरणा का स्रोत हैं। एनसीसी का उद्देश्य कर्मियों में कार्य करने की इच्छा, शक्ति और जागृत करना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है ताकि उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें। एनसीसी के कैडेट्स हमेशा उच्चतम विचार रखते हुए कार्य करते हैं। वे सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बांके एक उदाहरण बनते हैं। अब हम सभी को यह समझना होगा कि हमें सबको साथ लेकर आपदाओं के लिए तैयार करना है, जिससे कि क्षति कम से कम हो। मानवता के कल्याण के लिए यही सही है। यह एनसीसी कैडेट्स द्वारा एक ड्रिल किया गया है जिसमें वह प्रैक्टिस करते हैं कि अग्निशमन में किस प्रकार से सहायता की जाए। Now you can see there are some casualties who are injured in this disaster and our rescue team comes to rescue them. They are using different methods to rescue them. There at the back you can see they are using S method. At the center they are using free hand seat, which is used when the person is injured by one leg. हमें संपूर्ण भारत देश को ऐसी अनदेखी आपदाओं के लिए एक जागरूक वातावरण के माध्यम से तैयार करना होगा, जिससे कि आज की और आने वाली पीढ़ियां प्रकृति का संपूर्ण रूप से लाभ उठा सकें। जय हिंद।